हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसी के साथ शुरू करते हैं। तो पहला हमारा नंबर है एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल वाई लॉ इज़ वॉइड। कोई भी एग्रीमेंट है, अगर वो इन्फोर्सेबल वाई लॉ नहीं है तो वो वॉइड होगा। वहीं पर वॉइडेबल एग्रीमेंट के लिए कहते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट टर्न्स वॉइडेबल व्हेन द पार्टीज फाइंड सम डिफेक्ट्स फॉल्स इन द एग्रीमेंट। कोई भी अग्रीमेंट है, ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें दो पार्टी होंगी। उन दो पार्टी में से या तो किसी एक पार्टी को या दोनों पार्टी को ये पता चल जाता है कि इस अग्रीमेंट में कुछ डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। तो अब उन दो पार्टीज़ के पास क्या ऑप्शन है, या तो उसको ओवरऑल कैंसिल कर दें या फिर वो एक्सेप्ट कर लें। चलो, उनको सहमति होती है, वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, इसको कंटिन्यू रहने देते हैं, ठीक है। कोई भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, फॉर्मली एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में, कुछ उसमें ऐसा नहीं होता, नॉर्मल एग्रीमेंट होता है। और लेकिन वो कभी भी ना मतलब अनइन्फोर्सेबल घोषित किया जा सकता है किसी भी लीगल रीजन से। जैसे एक एग्रीमेंट चल रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है दो पार्टीज के बीच में। अब उसमें अगर कोई भी, मान लीजिए, कोई भी डिस्क्लोज आपने मटेरियल फैक्ट जो उस एग्रीमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट था वो आपने डिस्क्लोज नहीं किया है, ठीक है, या फिर उसमें कोई गलती हो गई है, कुछ मिस रिप्रेजेंट कर दिया है उस चीज़ को, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन इट। उन पार्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको आगे कंटिन्यू रखना चाहती हैं या नहीं रखना चाहती हैं। अगर वो नहीं रखना चाहती हैं तो वो इसको वर्डेबल घोषित करके आगे बढ़ सकती हैं, ठीक है। सेकंड आता है ए वॉइड अग्रीमेंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जब भाई वो वैलिड, वो कोई भी है, देखिए, अगर कोई भी वॉइड अग्रीमेंट है, ठीक है, तो आप उसको वैलिड नहीं कर सकते क्योंकि उसमें इन्फोर्सेबल लॉ ही नहीं है, तो वो इनिशियली शुरू से ही खत्म हो जाता है। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, जो पार्टीज के ऊपर हर चीज डिपेंड करती है। द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन गिव इफेक्ट टू सच कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसमें हर चीज डिपेंड करता है पार्टीज इन्वॉल्व के ऊपर, ठीक है। अगर पार्टी चाहें तो उसे वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कर सकती हैं, नहीं चाहें तो वो नहीं कर सकती हैं। थर्ड ऑप्शन है वॉइड एग्रीमेंट इज रिजिड इन नेचर, क्योंकि वो शुरू में ही से सब गलत होता है उसमें, तो वो रिजिड ही होता है, कोई इसमें ऑप्शन ही नहीं होता कि आप कुछ कर लो। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पार्टीज इन्वॉल्व। फिर फोर्थ है ऑप्शन हमारा, वॉइड एग्रीमेंट हैज़ नो इफेक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, ये हमने बता दिया। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड अब इनिशियो। अब इनिशियो का मतलब लीगल टर्म में होता है फ्रॉम द बिगनिंग। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अनलाइक द वॉइड एग्रीमेंट इज हैज इफेक्ट फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है, एंड रिमेन सो अंटिल वन ऑफ द पार्टीज चूज टू अवॉइड इट, ठीक है। जैसे वॉइड एग्रीमेंट में क्या होता है, वो शुरू से ही बेकार होता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि वो चल रहा है, पार्टीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पार्टीज उसको अवॉइड करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती हैं। अगला ऑप्शन आता है फिफ्थ, व्हेन एनीथिंग obtained under the void agreement cannot be validly transferred to a third party। जब वो चीज़ ही खराब है तो आप उसको वैलिडली थर्ड पार्टी में ट्रांसफ़र कैसे करोगे, पहले तो आप हमें ये बताइए, है ना। और फिर अगली बात आती है वर्ड कॉन्ट्रैक्ट की, एनीथिंग ऑफ 10 अंडर ए वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ट्रांसफर्ड टू थर्ड पार्टी। देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, फिफ्थ पॉइंट कह रहा है एनीथिंग ऑब्टेन्ड अंडर ए वॉइड एग्रीमेंट कैन नॉट बी वैलिडली ट्रांसफर टू ए थर्ड पार्टी। जब वो एग्रीमेंट ही वॉइड है तो उसको थर्ड पार्टी में आप ट्रांसफ़र करके करेंगे क्या। फिर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की जहाँ पर बात आती है तो देखिए उसमें ये कहा गया है कि अगर एनीथिंग ऑब्टेन्ड अंडर ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ट्रांसफ़र, यहाँ पर ये नहीं हो सकता है लेकिन ये ट्रांसफ़र हो सकता है। प्रोविज़न क्या है ट्रांसफ़र होने का, कि the party entitled to declare the contract void has not already done so। ट्रांसफ़र करने से पहले उसने कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड घोषित ना किया हो और जिसको ट्रांसफ़र कर रहा है उसको इस बात का पता भी ना हो, ठीक है। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, अगर दो पार्टी इन्वॉल्व हैं और ये तीसरी को अगर ये इसको ट्रांसफ़र करना चाह रहा है और ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है लेकिन इसने अभी तक इसको वॉइड किया नहीं है और बिना इनकी जानकारी के उन्होंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, तो भी उसको थर्ड पार्टी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सीधी बात, नो बकवास।
आगे बढ़ते हैं। वॉइड एग्रीमेंट में कोई लीगल राइट नहीं होता, जब वो वॉइड ही है तो वो होगा कैसे। वॉइडेबल एग्रीमेंट में लीगल राइट्स होते हैं प्रोवाइडेड दैट कि आपने अभी तक उसको वॉइडेबल घोषित कराया ना हो, ठीक है। Voidable contract is not nullify when the party entitled to avoid the contract does not avoid it, ठीक है। एंड इट क्रिएट्स लीगल राइट्स, ठीक है। अगर आपने भाई ये है कि अगर एक ए है, ये जेठा भाई हैं और ये भेड़े भाई हैं, ठीक है, इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, इन्हें पता है इनमें कुछ कुछ समस्याएं हैं, लेकिन वो लोग उस कॉन्ट्रैक्ट को आपस में जारी रखते हैं, ठीक है। तो जब जारी रख रहे हैं तो उसमें भाई लीगल राइट आएंगे। अगर दोनों मिलके उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करवा देते हैं, वॉइड करवा देते हैं, तो लीगल राइट नहीं आएंगे। यही बात कह रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं, सारी बातें हो गई हैं, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक